हम आपको इस टाइप के पेडेस्टल फैन में कनेक्शन करना बताएंगे। अब आपको इस टाइप का कोई पेडेस्टल फैन मिल जाता है और आपको कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए मोटर के अंदर से आपको 4 तार मिल जाता है, एक कंडेंसर मिल जाता है और इसके बैक साइड में जो कवर लगा होता है इसमें एक रोटरी स्विच मिल जाता है और एक मेन लीड का कनेक्शन करना होता है। तो यहां पर आपको सबसे पहले यह जान लेना होता है कि मोटर के अंदर से जो 4 तार निकला होता है इसमें 2 रनिंग तार होता है और 2 स्टार्टिंग का तार होता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिजिटल मल्टीमीटर से इसके रनिंग और स्टार्टिंग के वायर की पहचान कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि मोटर के अंदर से देखेंगे 2 लाल तार निकला है, 2 काला तार। तो आपको चेक कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप मल्टीमीटर को यहां कंटिन्यूटी वाले रेंज में सेलेक्ट कर देंगे, जिसे हम डायोड मोड भी कहते हैं। अब यहां पर आपको करना क्या है, दोनों काला तार आपस में चेक कर लीजिए। तो यहां देखेंगे 128 ओम रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है। अब हम दूसरे वायर के बीच में चेक कर रहे हैं, अर्थात दोनों लाल वायर के बीच में यहां पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 67 ओम रेजिस्टेंस। अब यहां पर मैं आपको सिद्धांत बता दूं कि इस टाइप के पेडेस्टल फैन को यदि आप कभी चेक करते हैं तो जो रनिंग का रेजिस्टेंस होता है वो रनिंग का रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है। तो देखेंगे लाल वायर जो इसके अंदर से निकला है ये 67 ओम बता रहा है, इसका मतलब ये दोनों तार इसका रनिंग का हो गया। और यहां देखेंगे दोनों काला वायर के बीच में हम चेक कर रहे हैं तो यहां 128 ओम बता रहा है, तो ये मोटर का स्टार्टिंग वायर हो गया। अब आपको हम इसका कनेक्शन करना बताएंगे। तो कनेक्शन कैसे करना है इसके लिए आप देखेंगे कि मोटर के अंदर से 2 लाल तार इसका रनिंग का हो गया, 2 काला तार स्टार्टिंग हो गया। अब आपको क्या करना है, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का वायर आपस में ऐसे ट्विस्ट करा देना है। यहां देखेंगे हम इसको ट्विस्ट करा दे रहे हैं तो ये हमारा बन गया कॉमन। अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब यहां देखेंगे मोटर के अंदर से 2 तार हमें और मिल रहा है, यहां रनिंग और स्टार्टिंग। अब ये रनिंग और स्टार्टिंग का जो दोनों तार है यहां देखिएगा कंडेंसर लगा है। अब इसी कंडेंसर से हमें रनिंग स्टार्टिंग का तार जोड़ना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कभी भी आप कनेक्शन करें तो ये जान लीजिए कि रनिंग और स्टार्टिंग का तार कंडेंसर में ये नहीं जानना है कौन किसमें जुड़ेगा। आप चाहे जो वायर चाहे जिसके साथ जोड़ दीजिए। ऐसे यहां देखिएगा ये दूसरा वाला वायर भी हम यहां कंडेंसर से जोड़ दिए हैं। तो इस तरह से कंडेंसर के साथ इतना कनेक्शन आपको कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि इसके पीछे का जो बैक कवर था यहां देखेंगे एक रोटरी स्विच है। अब इस रोटरी स्विच से आपको मिल जाता है 4 पिन। अब यहां 4 पिन का जो कनेक्शन आपको करना होता है उसका कनेक्शन आप यहां समझ लीजिए। यहां देखेंगे यहां पे लिखा है P और यहां पर लिखा है 1 2 3। तो समय ज्यादा ना लगे इसलिए हमने यहां पर क्या किया है, आप देखेंगे इसके पिन नंबर 1 2 3 के बीच में हमने जंपर मार दिया है और यहीं से एक लीड मैंने बाहर निकाल दिया है। अब ये जो लीड बाहर निकलेगी इसे आपको सीधे जोड़ देना है जो मोटर में आप अभी बनाए हैं कॉमन। रनिंग स्टार्टिंग का एक एक तार जोड़कर जो आपने कॉमन बनाया है, यहां से रोटरी स्विच का 1 2 3 जो जंपर लगा के शार्ट किया गया है उस वायर को यहां जोड़ दिया जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे हमें क्या मिल जाता है, ये मेन लीड मिल जाता है। अब ये जो मेन लीड हमारी होती है, मेन लीड में 2 तार होता है। तो यहां पर आप देखिएगा इसका एक तार सीधे रोटरी स्विच में जहां P लिखा होता है एक वायर यहां जोड़ देंगे और इसका दूसरा वाला वायर खाली आपको मिल जाता है। अब ये वायर कहां जुड़ेगा इसको जान लीजिए। तो मोटर के अंदर से जो रनिंग वाला तार निकला है ये लाल वाला तार जो कंडेंसर में जा रहा है, यहां से मेन लीड का दूसरा वाला वायर आपको ऐसे जोड़ देना है। तो यहां पर आप देखिएगा ये कंप्लीट जुड़ गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें सप्लाई देना है और इसको चलाना है। तो आप देखिएगा ये व्यवस्थित हो गया। अब इसका जो मेन लीड होता है यहां देखिएगा ये इसका मेन लीड है। अब इसके मेन लीड को हम यहां अपने सप्लाई बोर्ड में लगाएंगे और आप देखिएगा फैन हमारा अभी नहीं चला है क्योंकि बोर्ड में एक स्विच लगी है, स्विच को हम ऑन कर लेते हैं, इसके बाद भी फैन नहीं चला। अब इसके पीछे देखेंगे जो रोटरी स्विच लगी है इसको हम घुमाते हैं तो फैन हमारा चल गया है। तो इस टाइप के पेडेस्टल फैन में कितनी ही वायरिंग आपको करना होता है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है आप हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।